और इस बीच ग्रेटर नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर, जिम्स अस्पताल के डॉक्टर अंकित चतुर्वेदी ने सुसाइड किया है। घर में फंदे पर लटकता मिला है डॉक्टर का शव। गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी के मकान नंबर 25 में डॉक्टर ने सुसाइड किया है। परिजनों की शिकायत पर डॉक्टर की प्रेमिका पर एफआईआर दर्ज की गई है। बताते चले कि विदेश में रहती है डॉक्टर की प्रेमिका। तहरीर के आधार पर जांच में जुटी हुई है पुलिस। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 1 क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जिम्स अस्पताल के डॉक्टर ने सुसाइड किया है और प्रेमिका पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। तहरीर के आधार पर जांच में जुटा हुआ है पुलिस। विदेश में रहती है प्रेमिका। तो ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 1 क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। अपडेट लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? डॉक्टर ने सुसाइड किया है, क्या वजह, किस तरीके से जांच हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिम्स अस्पताल के डॉक्टर ने सुसाइड किया और सुसाइड जो है गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी के अंदर किया जाता है। और कहीं ना कहीं जब पुलिस जो है परिजनों को सूचना करती है, हालांकि परिजन मौके पर पहुंचते हैं और परिजनों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि विदेश में जो रहने वाली जो डॉक्टर की गर्लफ्रेंड है, कहीं ना कहीं उस पर आरोप लगाया जाता है। हालांकि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस जो है हर एंगल से देख रही है किस तरीके से क्या कुछ मामला था, किस तरीके से परेशान किया जा रहा था, क्या कलेश था और किन कारणों के वजह से सुसाइड किया। और कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी के अंदर जो डॉक्टर हैं अंकित चतुर्वेदी, कहीं ना कहीं वो फांसी के फंदे पर लटक कर अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। हालांकि हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, फोरेंसिक जांच कराई गई है। इस पूरे मामले में एफआईआर इकोटेक 1 थाने में दर्ज कर ली गई है और कहीं ना कहीं अब जो है जो विदेश में रह रही गर्लफ्रेंड है उसकी भी तफ्तीश की जा रही है और कहीं ना कहीं उसके बाद पुलिस जो है कार्रवाई करेगी। बिल्कुल, देखिए आखिर सुसाइड की क्या वजह है, किस तरीके से बात निकलकर सामने आती है, जो आरोप लग रहे हैं प्रेमिका पर वो कितने सत्य हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया निशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। ग्रेटर नोएडा से अब खबर शिपियाना बुजुर्ग गांव भूमाफियाओं का खेल जारी है। भूमाफिया जमकर अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं। अवैध प्लॉटिंग करने पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। 19 भूमाफियाओं पर पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर। अनुसूचित जमीन पर अवैध कॉलोनी काट रहे थे भूमाफिया। प्राधिकरण में तैनात सहायक प्रबंधक की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर। रोक के बावजूद भी भूमाफिया कर रहे थे धड़ल्ले से प्लॉटिंग। तो भूमि होम के राजीव कुमार, अमरनाथ होम के प्रकाश चौधरी पर एफआईआर दर्ज हुई है। न्यू जनरेशन इंक्वायरी प्राइवेट लिमिटेड के रोहित शर्मा और राजकुमार पर एफआईआर दर्ज की गई है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाने में दर्ज हुई है एफआईआर। अपडेट ले लेते हैं, हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। निशांत, क्या कुछ अपडेट? देखिए, ग्रेटर नोएडा में अवैध प्लॉटिंग का काम चल रहा है, क्या कुछ संज्ञान लिया जा रहा है? देखिए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अंदर उन्नति कहीं ना कहीं जो अवैध तरीके से प्लॉटिंग कर रहे थे भूमाफिया, उनके खिलाफ अथॉरिटी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है, जहां 19 भूमाफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। साफ है कि कहीं ना कहीं अवैध प्लॉटिंग काटी जा रही थी, जिसकी तरीके से पूरी तरीके से रोक लगी हुई है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में रोक के बाद भी भूमाफिया जो है चोरी चुपके और कहीं ना कहीं एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज की गई है 19 भूमाफियों के खिलाफ, जिसमें कई कंपनियां हैं ऐसी, जिसमें जेपी ट्रैक बिल्डर है, न्यू जनरेशन है, कहीं ना कहीं रोहित शर्मा नाम आ रहा है, राजकुमार अमरनाथ होम के नाम से आ रहा है, रोहित आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इन समित जो है 19 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और जिसकी जो तस्वीरें खुद न्यूज वन इंडिया के पास हैं, जो एफआईआर की कॉपी है। और कहीं ना कहीं सवाल यही उठ रहा है कि अब इनकी गिरफ्तारी कब होगी, इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जाए, लगातार सावेरी में घटना हुई है, घटना होने के बाद पूरी तरीके से रोक लगाई गई, अवैध बिल्डिंगों पर रोक लगाई गई, बिल्डरों पर रोक लगाई गई और कॉलोनाइजरों पर रोक लगाई गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो भूमाफिया हैं, जो कॉलोनाइजर हैं, उनके हौसले लगातार बुलंद रहे और इनको किसका संरक्षण मिला है, सबसे बड़ी बात यही है। अब इनकी पुलिस कब गिरफ्तारी करती है। हालांकि जो जानकारी ये भी मिली है कि थाना बिसरख द्वारा इस पूरे मामले में एफआईआर के बाद जो है गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई जा रही हैं, दबिश दी जाएगी और कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है, ऐसे भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जाएगी और कहीं ना कहीं इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि जो 19 भूमाफिया हैं, जो इनकी फर्म के नाम सामने आए हैं, कुछ लोगों के भी नाम सामने आए, हालांकि अब कब कार्रवाई होती है, कब गिरफ्तारी होती है, सबसे बड़ा सवाल यही है। क्योंकि न्यूज वन इंडिया
मीडिया भी इस तरीके की जो खबरें हैं, जो माफिया लोग हैं, उनको लगातार प्रकाशित करता रहता है। लेकिन जिस तरीके से हमारे पास ये एफआईआर आई है, उस एफआईआर के अंदर जो है 19 फर्म के साथ साथ कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। हालांकि अब गिरफ्तारी कब होती है, कार्रवाई कब होती है, सवाल यही है, किसका संरक्षण इनको मिल रहा है, और कहीं ना कहीं ये लगातार सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 19 भूमाफिया और क्या संज्ञान लिया जाता है एफआईआर के बाद, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया निशांत आपका। पिछले कुछ दिनों में गर्मी से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। आज अचानक आई बारिश से नोएडा समेत कई इलाकों में गर्मी से राहत मिली है, लेकिन झमाझम बारिश ने नोएडा के कुछ इलाकों में जलभराव भी देखने को मिला है। दूसरी ओर बारिश की वजह से हिंडन नदी का जलस्तर थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया है। बढ़ती गर्मी के साथ कहीं ना कहीं मौसम ने भी करवट लिया। हालांकि अचानक से बारिश शुरू हो गई और नोएडा के जो इलाके हैं वो कहीं ना कहीं फिर बारिश में दिखने लगे हैं। हालांकि हल्की फुल्की बारिश के बाद ही नोएडा की सड़कों पर जल भराव जो है वो कहीं ना कहीं दिखाई देने लगता है। अगर जो बात की जाए नोएडा के सेक्टर 63 इलाके की, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से झमाझम बारिश हो रही है और बारिश के कारण कहीं ना कहीं यातायात से लेकर तमाम जो लोगों को परेशानियां आने लगती हैं और कहीं ना कहीं वो कठिनाइयां दिखने लगती हैं, क्योंकि ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़कों पर पानी भर जाता है और तमाम जो दिक्कतें हैं। जिस तरीके से बात की जाए नोएडा अथॉरिटी की, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों ने तमाम तरीके से बरसात मानसून आने से पहले निरीक्षण किया था और कहीं ना कहीं साफ सफाई पर जो दावे किए थे वो दावों की तस्वीरें कहीं ना कहीं पोल खोलने लगती हैं। हालांकि आप देखिए कि किस तरीके से लगातार जल भराव की तस्वीरें वो दिख रही हैं। नोएडा में जब बारिश तेज होती है तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की बारिश के बाद तस्वीरें साफ कर देती हैं और कहीं ना कहीं जल भराव होने लगता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार जो हमारा नोएडा हो या दिल्ली इलाका हो, लगातार बाढ़ से प्रभावित लोग हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इस बारिश से कहीं ना कहीं जो जल का स्तर है हिंदन नदी का हो या यमुना नदी का हो, कहीं ना कहीं लगातार बढ़ेगा और इससे लोगों को तमाम तरीके की परेशानी होंगी। अतुल के साथ मिशन शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, नोएडा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।